नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। आज बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग पद्म पुरस्कार एवं बिहार के टॉपिक को पढ़ेंगे। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर में। इससे आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 2-3 स्टेटमेंट देके। डायरेक्ट वन लाइनर अब आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उस हिसाब से इसको आप ध्यान में रखिए। जहाँ तक रही बात कि चीज़ें याद नहीं रहती है, तो कभी भी ऑफ टाइम में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। कभी भी आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आप सुन सकते हैं। ऑफ टाइम में इसको आप 2-3 बार सुनेंगे तो चीज़ें आपको याद आसानी से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है बिहार और पद्म पुरस्कार 2023। देखिए क्या कहता है कि बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2023 के तहत पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 3 व्यक्तियों को। पहला देखिए, श्रीमती सुभद्रा देवी, कला से ये संबंधित हैं, सुभद्रा देवी। फिर है श्री आनंद कुमार, शिक्षा और साहित्य। फिर है तीसरे श्री कपिल देव प्रसाद, ये भी कला से संबंधित हैं। प्रश्न देखिए आपके सामने में कैसे परोसा जाएगा। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के कुल 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा श्रीमती सुभद्रा देवी, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। आनंद कुमार, शिक्षा एवं साहित्य। श्री कपिल देव प्रसाद, कला। अब इसमें 2 ऑप्शन सही 2 गलत है, तो ध्यान रखना है। या 1 ऑप्शन गलत 3 सही है, तो कैसे जवाब देना है आपको पता है। तो क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो सकता है। तो ध्यान रखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि बिहार में 3 व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार 2023 मिला है। श्रीमती सुभद्रा देवी, कला से संबंधित। श्री आनंद कुमार, शिक्षा और साहित्य। श्री कपिल देव प्रसाद, ये भी कला से संबंधित हैं। बात करेंगे श्रीमती सुभद्रा देवी के बारे में, तो देखिए मधुबनी की मिथिला लोक चित्र कलाकार सुभद्रा देवी को पेपर मेसी कला में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है। पेपर मेसी कला, ध्यान रखिएगा, पेपर मेसी कला में योगदान के लिए श्रीमती सुभद्रा देवी को मिथिला लोक चित्र कला हेतु पद्मश्री दिया गया है। बात करें पेपर मेसी कला क्या है, अच्छा है, पूछ सकता है आपसे कि पेपर मेसी कला में कागज को पहले पानी में पहले फुलाया जाता है, फिर उसे कूट करके विभिन्न आकार दिया जाता है। ये आपने अगर कभी शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा तो देखने के लिए मिला होगा। कागज को पानी में फुला लेते हैं, फिर उसे कूट लेते हैं और उसे फिर डिफरेंट साइज में उसको फिर कलाकारी करते हैं। बात करें श्री आनंद कुमार की, सुपर 30 के संचालक और प्रसिद्ध गणितज्ञ पटना के श्री आनंद कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है श्री कपिल देव प्रसाद। नालंदा निवासी कपिल देव प्रसाद को 52 बूटी बुनाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो आपको 3 नाम को याद रखना है, उनके कला को भी याद रखना है। 2022 का भी दिया है, देख लीजिए। बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं आचार्य चंदनाजी, ये सामाजिक कार्य करता है। फिर हैं सहबाल गुप्ता साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, ये इन्हें मरणोपरांत दिया गया है सहबाल गुप्ता को। आचार्य चंदनाजी, सहबाल गुप्ता। बात कर लें अगर आचार्य चंदनाजी का, तो राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य चंदनाजी का चयन श्री पद्मश्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया है। वे जैन धर्म में आचार्य पद प्राप्त करने वाली प्रथम साध्वी हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं
कि 84 वर्षीय चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। 2022 में 2 व्यक्ति थे, आचार्य चंदना जी और सहवाल गुप्ता। 23 की जगह 2022 का भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए। बात करें सहवाल गुप्ता की, तो एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर सहवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये सहवाल गुप्ता जो हैं ये प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। 2023 में 3 व्यक्ति, 22 में 2 व्यक्ति। वहीं अगर 21 की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा, 4 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 21 में 4, 22 में 2, 23 में 3। रामविलास पासवान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अन्य 4 जो हैं इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। रामचंद्र मांझी ये कला भोजपुरी लोक नर्तक हैं। दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग, सवाल पूछा गया था ये वाला। अगले हैं दिलीप कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा। अपने एक दिलीप कुमार भी हैं, छात्र नेता हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं, मेहनती हैं। फिर है चौथा नंबर मृदुला सिन्हा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला था, ये मरणोपरांत है। बात करें रामविलास पासवान, तो देखिए इन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। 1996 से लेकर 98 तक वे भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से विधायक बने थे और 77 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा सांसद बने थे। हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले कि रामविलास पासवान पहली बार किस पार्टी से विधायक बने थे? सोशलिस्ट पार्टी से, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री, जो कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। बात करेंगे रामचंद्र मांझी की, तो ध्यान रखिए श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1925 में छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। ध्यान रखिएगा, श्री रामचंद्र मांझी का जन्म छपरा के तुजापुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है, तो यह सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर कहता है कि इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी भी पुरस्कार दिया जा चुका है। 2017 में संगीत नाटक अकादमी, 21 में जो है पद्मश्री। वहीं बात करें दुलारी देवी की, तो मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये दुलारी देवी मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। मिथिला कला में मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है। मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपने भित्ति चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इनके जीवन पर सचित्र किताब फ्लोइंग माई पेंट ब्रश के नाम से प्रकाशित की है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ सकता है कि फ्लोइंग माई पेंट ब्रश जो है ये पुस्तक किससे संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला की जो चित्रकार रही है दुलारी देवी से। बात करेंगे डॉक्टर दिलीप कुमार, तो ध्यान रखिए, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1926 को बांका में हुआ था। 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड के सिरमारी गांव में दवाइयां देते हैं। ध्यान रखना है, इन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इन्होंने इलाज किया है। सुश्री मृदुला सिन्हा,
इन्हें देखिए, मृदुला सिन्हा को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है कि गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा जो है बिहार के किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें ज्यों मेहंदी के रंग, नई देवयानी और घरवास शामिल है। तो 2021, 2022 और 2023 में किन्हें किन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान में रखना है। 2023 में जो है 3 लोग हैं, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद सिन्हा। 22 की अगर बात करें तो 2 लोग हैं, आचार्य चंदना जी और सहबाल गुप्ता। वहीं 21 की बात करें तो 4 लोग हैं, रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, डॉक्टर दिलीप कुमार और मृदुला सिन्हा। इनकी जो कला है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।